हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, इवेल्युएट लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/p प्लस ए होल पावर 3। अब ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन कई मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको कन्वोल्यूशन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्टी की हेल्प से सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अभी तक मैंने कन्वोल्यूशन के क्वेश्चंस स्टार्ट नहीं किए हैं। ठीक है, इसके बाद जब मैं कन्वोल्यूशन के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तब इस क्वेश्चन को आपको कन्वोल्यूशन मेथड से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो यहां पर प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, p प्लस ए जो टर्म है इस वाले फंक्शन को हम fp सपोज कर लें। लेट fp इज इक्वल्स टू 1/p प्लस ए होल पावर 3। ठीक है, अब हम इसमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, तब क्या आएगा, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड। तो इसे लिखा जा सकता है लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी इज इक्वल्स टू लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1/p प्लस ए होल पावर 3। लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको बताई थी उसमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि एफ पी प्लस ए जो होता है वो e⁻at लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी होता है। तो वो आप लोगों ने याद कर ली होगी, उसकी हेल्प से हम यहाँ लिखेंगे e⁻at लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1/p⁻3। अब ये स्टेप जो है हमने किससे लिख दिया है, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। 1/p⁻3 का लाप्लास इनवर्स कितना होता है, फॉर्मूला है ये तो t²/2, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 1/2 t² e⁻−at। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी तो हम अप्लाई कर चुके, दूसरी प्रॉपर्टी हमसे क्या कहेगी कि fp को p से डिवाइड कर दें। fp का मतलब ये वाला फंक्शन, उसे अगर हम p से डिवाइड करेंगे तो दूसरी प्रॉपर्टी है, उसका स्टेटमेंट भी आप लोगों को याद होना चाहिए। वी नो दैट इफ Laplace inverse transformation of fp is equals to ft, then Laplace inverse transformation fp/p कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to t ft dt। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को जब हम यूज करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1/p प्लस ए होल पावर 3 कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to t ft का मतलब ये फंक्शन 1/2 t² e⁻−at dt। 1/2 तो इंटीग्रेशन से पहले नोट हो जाएगा। यहाँ पर दो फंक्शन हैं और दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, ये एक्सपोनेंशियल है और ये अलजेब्रिक है। तो जब एक एक्सपोनेंशियल और एक अलजेब्रिक फंक्शन प्रोडक्ट में हो तब हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करना होता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है खंडशः समाकलन। तो उसकी हेल्प से हम इसे लिख सकते हैं t² इंटीग्रेशन e⁻−at dt माइनस इंटीग्रेशन d/dt t² इंटीग्रेशन e⁻−at dt, और ब्रैकेट से बाहर यहाँ dt लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, 0 to t लिमिट अप्लाई कर दिया।
ठीक, देखिए अब 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, ये हो जाएगा t² e⁻⁻a अपॉन -a, इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2t, और इसका इंटीग्रेशन e⁻⁻at अपॉन -a dt, इस पर लिमिट लग जाएगी। अब यहां देखिए फिर से दो फंक्शन हमें दिखाई देने लगे जो कि मल्टीप्लाई में है, t एल्जेब्रिक हो गया और ये हो गया एक्सपोनेंशियल। तो इन दोनों फंक्शन में फिर से हम खंडशः समाकलन मतलब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो यह आ जाएगा t² e⁻⁻at अपॉन -a, यहाँ से 2 और a दोनों कोफिशिएंट हैं तो इसे बाहर नोट कर देंगे, -2 अपॉन a ब्रैकेट स्टार्ट t e⁻⁻at को इंटीग्रेशन में लिखा जाएगा। उसके बाद t का डिफरेंशिएशन होगा वो 1 होता है, और e⁻⁻at का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर फिर से dt और ब्रैकेट क्लोज कर दी हमने। इस पर लिमिट भी लगनी है 0 to t, ठीक है। अब इस टर्म को और सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट t² e⁻⁻at अपॉन -a आ जाएगा, ये वाला। ये जो टर्म है ये प्लस होगी, तो +2 अपॉन a से हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2t अपॉन a, और इसका इंटीग्रेशन होगा e⁻⁻at अपॉन -a। यहाँ पर देखिए -2 अपॉन a, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन e⁻⁻at अपॉन -a dt, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर लिमिट हो गई 0 to t। नेक्स्ट स्टेप 1/2 t² e⁻⁻at अपॉन -a -2t अपॉन a² e⁻⁻at, इसकी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा +2 अपॉन a², और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e⁻⁻at अपॉन -a आएगा। इस -a को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ नोट कर देता हूँ, t² e⁻⁻at अपॉन -a आ जाएगा, -2t अपॉन a² e⁻⁻at आएगा, यहाँ पर आएगा -2 e⁻⁻at अपॉन a³, इस पर लिमिट लगेगी 0 to t। देखिए इसमें जब अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट t² e⁻⁻at अपॉन -a आएगा। सेकेंड टर्म भी एज इट इज रहेगी क्योंकि t की जगह पर t ही पुट करना है, 2t अपॉन a² e⁻⁻at -2 e⁻⁻at अपॉन a³, ठीक, ये तो एक ब्रैकेट में हो गया। उसके बाद जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 t की जगह पर पुट करना है, तो फर्स्ट टर्म में t है इसलिए फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म में भी t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी 0। रिजल्ट केवल यहाँ से मिलेगा, फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म भी 0, थर्ड टर्म हो जाएगी 2 e⁻0 अपॉन a³। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या काम करें, e⁻at यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 e⁻⁻at ब्रैकेट में क्या बचेगा -t² अपॉन a -2t अपॉन a² -2 अपॉन a³ -2 अपॉन a³,
ठीक, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर ये माइनस साइन जो है वो कॉमन ले लेंगे, ये मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाएगा। तो -e⁻⁻80 अपॉन a³ हमने कॉमन ले लिया, माइनस और a³ कॉमन ले लिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया t²/2 प्लस t-1 प्लस 1/a³। ये हमारे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूं इस मेथड से ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।